अक्सर ये सवाल उठता है ना कि क्या मर्द और औरत के दिमाग वाकई अलग तरीके से काम करते हैं, खासकर जब बात फोकस और मल्टीटास्किंग की हो। ये एक ऐसी आम सी सोच है जो हम सब ने सुनी है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? आइए देखते हैं कि न्यूरोसाइंस इस बारे में असल में कहती क्या है। ये जुमला हम सब ने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना है कि मर्द एक वक्त में सिर्फ एक काम पर आसानी से फोकस कर पाते हैं, जबकि ख़वातीन एक साथ कई काम संभाल लेती हैं। ये बात इतनी आम हो चुकी है कि हमारे कल्चर का हिस्सा लगने लगी है। लेकिन अब असल सवाल ये है, क्या इस दावे के पीछे कोई असली साइंटिफिक वजह है या ये सिर्फ एक सोशल बिलीफ है, एक सुनी सुनाई बात जिसे हमने सच मान लिया है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने जा रहे हैं। इस बात की तह तक जाने के लिए सबसे पहले दिमाग की बुनियादी साख्त को समझना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि मेल और फीमेल ब्रेन की फाउंडेशन में, उसकी बुनियाद में कितना फ़र्क है। और यहाँ सबसे पहली और शायद सबसे हैरान कुन बात सामने आती है कि अगर हम दिमाग की बनावट यानी उसके स्ट्रक्चर को देखें तो मेल और फीमेल ब्रेन्स में कोई खास फर्क है ही नहीं। बुनियादी तौर पर वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे लॉजिक और जबान वाला हिस्सा हो यानी लेफ्ट हेमिस्फेयर, या क्रिएटिविटी और स्पेशल समझ वाला राइट हेमिस्फेयर, यहाँ तक कि इन दोनों को जोड़ने वाला जो ब्रिज है, कॉर्पस कलोसम, ये सारे बुनियादी हिस्से मर्द और औरत दोनों में बिल्कुल एक जैसे हैं। मतलब बुनियादी आर्किटेक्चर सेम है। तो फिर सवाल उठता है कि फर्क आता कहाँ से है? देखिए, असल और अहम फर्क दिमाग के पुर्जों में नहीं, बल्कि उनके काम करने के तरीके यानी उनके फंक्शन और उनके आपस के राब्तों यानी कनेक्टिविटी पैटर्न्स में होता है। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि मर्द का दिमाग ऐसा होगा और औरत का वैसा। तो अब आते हैं उस आम ख्याल पर। चलिए इसे दो हिस्सों में तोड़कर देखते हैं और परखते हैं कि साइंस इसे हकीकत मानती है या एक गलतफहमी। पहले बात करते हैं इस मशहूर मेल मोनोफोकस वाली गलतफहमी की। ये वो ख्याल है कि मर्द कुदरती तौर पर यानी उनकी वायरिंग ही ऐसी है कि वो सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन न्यूरोसाइंस इसे एक अलग नज़र से देखती है। ये मोनोफोकस नहीं बल्कि टास्क फोकस्ड प्रोसेसिंग का एक रुझान है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दिमाग सिर्फ एक काम कर सकता है, बल्कि ये तवज्जो को इस्तेमाल करने का एक अंदाज है, एक अटेंशन स्टाइल है। ज़रूरत के मुताबिक दिमाग के मुख्तलिफ नेटवर्क्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कोई कमज़ोरी या लिमिटेशन नहीं, सिर्फ काम करने का एक तरीका है। अब आते हैं कहानी के दूसरे रुख पर, फीमेल मल्टीटास्किंग का तस्वुर। ये सोचा जाता है कि ख़वातीन में कुदरती तौर पर एक साथ कई काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। साइंस ये ज़रूर बताती है कि ख़वातीन के दिमाग में नेटवर्क्स शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से जुड़े हुए हों, जिससे वो जज्बाती और समाजी इशारों को ज़्यादा आसानी से समझ पाती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। सच्चा मल्टीटास्किंग यानी एक ही वक्त में दो अलग अलग कामों पर 100% फोकस करना, वो पैरेलल प्रोसेसिंग, असल में दोनों जेंडर्स के लिए ही करीबन नामुमकिन है। तो अगर ये फ़र्क जेंडर की वजह से नहीं है, तो फिर हमारे सोचने और काम करने के तरीकों में ये फ़र्क पैदा कहाँ से होता है? चलिए इसकी असल वजह समझते हैं। इस पूरी कहानी में एक अहम किरदार है जिसका नाम है अमिगडाला। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो जज्बात को प्रोसेस करता है और इसका रोल बहुत ही अहम है। अब देखिए, अमिगडाला मर्द और औरत दोनों में मौजूद है। फ़र्क इसके साइज का नहीं, बल्कि इसके एक्टिवेट होने के तरीकों का है। और इससे शेप क्या चीज़ें करती हैं? स्ट्रेस, हार्मोन्स, हमारी परवरिश और जिंदगी भर के तजुर्बात। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जज्बात और फैसला लेने के बीच का जो ताल्लुक है, वो जेंडर पर डिपेंड नहीं करता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पैदाइश के वक्त फिक्स हो जाती है, बल्कि ये वक्त और हालात के साथ बनती और बदलती है। तो आखिर में साइंस हमें एक बिल्कुल नया नज़रिया दे रही है, एक ऐसी सोच जो पुरानी गलतफहमियों से बहुत आगे है। तो हमारे दिमाग को असल में क्या चीज़ें बनाती हैं? जेंडर नहीं, बल्कि हमारे हार्मोन्स, हमारे तजुर्बात, हम जो सीखते हैं और जिस कल्चर और माहौल में हम रहते हैं, ये हैं हमारे दिमाग के असल मामार। इसलिए आखिरी और सबसे अहम नुक्ता ये है कि मर्द और औरत के दिमाग दो अलग अलग सिस्टम्स नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस का एक पूरा स्पेक्ट्रम है। जैसे कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं होते, वैसे ही कोई भी दो दिमाग बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? ये ज़बरदस्त जुमला, दिमाग मेल या फीमेल नहीं होता, दिमाग ट्रेंड होता है। जिस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो वैसा ही बन जाता है। सोचिए, अगर हम इन फ़र्क को एक हद, एक लिमिट या कमज़ोरी के तौर पर देखेंगे, तो इससे सिवाय गलतफहमियों की कुछ हासिल नहीं होगा।
हम एक दूसरे पर बस लेबल्स लगा देंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं फ़र्क को डाइवर्सिटी यानी एक खूबसूरत इख्तिलाफ के तौर पर देखें तो इससे ना सिर्फ हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी बल्कि हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। और शायद इस नई समझ का ये सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है।